ज्ञान बिंदु जी सेकेंडरी संस्था द्वारा जो चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट 3 देखने वाले हैं। और टेस्ट 3 से आप पहले नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के बोलो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, टेस्ट 3 का दोस्तों क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस ग्रंथ में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख दोस्तों किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखना है जालोपनिषद में। जालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में से नहीं है। तो सिकंदर के साथ दोस्तों आने वाले कौन कौन थे, तो सबसे पहले याद रखना है निर्याकस थे जो कि सिकंदर के साथ आए थे। आर्नेस सिक्रेटस दोस्तों ये भी सिकंदर के साथ आने वाले थे। और अरिस्टोबुलस ये भी दोस्तों सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज, देखिए मेगास्थनीज दोस्तों यह सिकंदर के साथ नहीं आए थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो महापुराणों की कुल संख्या दोस्तों 18 है, याद रखना है। महापुराण की संख्या 18 है। और दोस्तों उपनिषद की संख्या कहेगा तो आपका 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। वेद की संख्या आपका दोस्तों 4 है। उपनिषद 108 हो गया, वेद आपका 4 हो गया। और 6 दोस्तों 6 जो आपका है यह वेदांग है। 6 क्या है, तो यह आपका दोस्तों वेदांग है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो कृषि विभाग से दोस्तों इसमें दीवान ए कोही, दीवान ए जो कोही है यह आपका कृषि विभाग से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तो आपको याद रखना है जो कृष्णदेवराय थे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णदेवराय। इन ऐसे शासक थे जो कि आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह का उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मुगलों से दोस्तों स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की जो स्थापना किया गया था वह दोस्तों सादुतुल्ला खां के द्वारा, सादुतुल्ला खां के द्वारा, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की स्थापना दोस्तों सादुतुल्ला खां के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए दोस्तों जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस थे, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस जो कि 1700 तृतीय आंग्ल मैसूर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का है। तो देखिए दोस्तों जो आपका कुका विद्रोह हुआ था यह दोस्तों पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, जिसके दोस्तों भगत जवाहर मल के नेतृत्व में चलाया गया था। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मोपला विद्रोह की चर्चा की जाए दोस्तों तो मोपला विद्रोह आपको केरल के क्षेत्र में चला गया है। अली मुस्लियार के दोस्तों नेतृत्व में चला गया है मोपला विद्रोह। तेभागा विद्रोह, तेभागा विद्रोह को दोस्तों याद रखना है आज़ादी के ठीक है पूर्व प्रभावी विद्रोह माना जाता है तेभागा आंदोलन को। और यह तेभागा जो आंदोलन है कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए पाइक विद्रोह दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है। बोलता है कि 1857 ईस्वी के महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तो इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली किए थे, याद रखना है इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे। बेगम हजरत महल दोस्तों आपको लखनऊ से किए थे। और मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी एगो अहमदुल्ला है दोस्तों, एगो मौलवी अहमदुल्ला। तो जो अहमदुल्ला था दोस्तों यह फैजाबाद से थे। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लखराकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करो। तो यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस लखराकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। और यह दोस्तों आपको याद रखना है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र जो पाल थे कांग्रेस के बारे में याचना संस्था की संज्ञा दिए थे। डॉफ्रिन दोस्तों, डॉफ्रिन बोला था कि सूक्ष्म यानी अल्पसंख्यकों का दोस्तों प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। और बंकिम चंद्र चटर्जी थे यह बोले थे कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों घोषणा कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को, याद रखना है 7 अगस्त 1905 को किया गया था। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था दोस्तों, तो यह 19 जुलाई को, याद रखना है 19 जुलाई को दोस्तों आपको यह घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। और 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं।
तो द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ कृतियाँ आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है किनकी कृतियाँ हैं। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो की, माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड में गौर पूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंग्लैंड में गौर पूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था और सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है, ये भी सही है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि गुलाबों की युद्ध है, यानी कि गुलाबों का युद्ध दोस्तों इंग्लैंड में हुआ है, ये भी सही है दोस्तों, गुलाबों का जो युद्ध था इंग्लैंड में हुआ था। फिर बोलता है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14, बोलता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो देखिए सूर्य से सबसे पहले दोस्तों कौन हो जाएगा, तो शुक्र, सूर्य से सबसे पहले बुध हो जाएगा। तो बुध देखिए आपका ए में भी है और सी में भी है, बुध के बाद दोस्तों शुक्र है, तो शुक्र देखिए, तो देखिए ए में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ये सभी दोस्तों चारों ग्रह को याद रखना है, आपको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, चारों ग्रह को दोस्तों आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए, असत्य मिलान का चयन कीजिए दोस्तों। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट मैककिनले है, जो कि बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका की पर्वत चोटी ही माउंट मैककिनले है। और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत चोटी दोस्तों ओजस डेल सलाडो, ये भी सही है दोस्तों, ओजस डेल सलाडो। फिर ऑस्ट्रेलिया के माउंट कुस्क्यू, ये भी सही है दोस्तों। फिर है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, जो कि दोस्तों गलत है, यूरोप का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि यह असत्य है। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखिए भारत का मानक समय दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसमें बोला है किस राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए जो आपका झारखंड है दोस्तों, झारखंड से होकर यह नहीं गुजरता है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। देखिए पश्चिम बंगाल तो बनाती है, यूपी भी बनाती है, उत्तराखंड भी बनाती है, लेकिन दोस्तों असम आपको यह नहीं बनाती है। तो 17 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है किस दर्रे से, तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा यंगयाप दर्रा से, यंगयाप दर्रा से होकर भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है। तो बृहद हिमालय को दोस्तों लघु हिमालय से अलग जो करता है वह याद रखना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी को दोस्तों कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, कर्णप्रयाग को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 20 का, सॉरी अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कि राम नहीं दोस्तों, रुद्रप्रयाग होगा आपका, रुद्रप्रयाग होगा। राम देखिए इसका ट्रिक हम दोस्तों याद किए हैं, आपको याद रखिएगा ट्रिक है राम, RAM, राम से हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग, ए से हो जाएगा अलकनंदा और एम से हो जाएगा मंदाकिनी। और इसका हो जाएगा काप, कर्णप्रयाग का दोस्तों KAP यानी कि काप हो जाएगा। तो अलकनंदा और पिंडारी नदी का हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग। विष्णु का ट्रिक है दोस्तों, विष्णु का अवाप, विष्णु का क्या है तो वाप है, तो वा से हो जाएगा दोस्तों विष्णु प्रयाग, अवा से अलकनंदा और पी से दोस्तों पी से पिंडारी की नदी के, पी से एक और नाम है आपका, वो आपका यह राइट हो जाएगा। वा सॉरी पी नहीं था दोस्तों, वाद है, वाद है, ध्यान रखना है, वाद है, वाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. चंबल नदी पर अवस्थित है। तो चंबल नदी पर अवस्थित जो जलप्रपात है दोस्तों वह शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम। नेक्स्ट है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में कौन सा सही क्रम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों, तो आपका केरल का है। तो केरल देखिए सभी में है, तो केरल के बाद दोस्तों फिर किसका है तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु, उसके फिर आंध्र प्रदेश है और उसके बाद फिर मणिपुर। देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। केरल से कम है दोस्तों तमिलनाडु का, तमिलनाडु से कम है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश से कम है मणिपुर का। चलिए सबसे कम कहेगा दोस्तों तो हरियाणा का, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो सतलज नदी पर परियोजना दोस्तों इस निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थित है, तो आपको सरहिंद नहर परियोजना,
सरहिंद नहर परियोजना दोस्तों आपको सतलज नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों आपको आपका चिनाब नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ है, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संसाधन कहाँ अवस्थित है? तो जैव संसाधन तथा सतत विकास जो संसाधन है दोस्तों ये आपको इम्फाल में अवस्थित है, याद रखना है, इम्फाल में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत दिया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री दोस्तों आपको याद रखना है जगजीवन राम, जगजीवन राम। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना, इसमें न्याय की चर्चा 3 प्रकार की किया गया है। स्वतंत्रता की चर्चा दोस्तों 5 प्रकार की किया गया है और समता समानता का 2 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो यह आपका अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए दोस्तों विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो आपको देखिए तमिलनाडु राज्य में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, आपका महाराष्ट्र में विधान परिषद है दोस्तों, बिहार में भी है और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किया जाता है वो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसका ट्रिक याद रखना है आपका नमक याद रखना है। 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो गया, क से हो जाएगा कोंकणी। तो यही दोस्तों कोंकणी, मणिपुर, नेपाली बोल रहा है, तो आपका 92वां संविधान संशोधन के तहत राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन याद रखना है लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक दोस्तों साल में 3 बार होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में दोस्तों 10 के पावर 15 घात होता है, 10 के पावर 15 घात है। नेक्स्ट है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो संवेग का एसआई मात्रक दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39, बोलता है कि जी का मान छोटी जी का मान दोस्तों महत्तम कहाँ पे होता है? तो छोटी जी का मान महत्तम दोस्तों याद रखना है आपका ध्रुव पर होता है छोटी जी का मान। ऐसे जी का मान पूछेगा दोस्तों तो ज़्यादातर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? जब धीरे धीरे गिरा है दोस्तों तो वर्षा, ध्यान रखना है धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा, अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा दोस्तों तो मौसम साफ है। नेक्स्ट है कि ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ती है? तो 41 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो याद रखना है दोस्तों आपको गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में दोस्तों याद रखना है आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो यह आपको दोस्तों आंशिक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बोल रहा है कि एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? तो देखिए एवोगाड्रो संख्या की जो मान होता है वह 6.023 गुने 10 के पावर 22, ध्यान रखना है 620.23 इंटू 10⁻²2। नेक्स्ट है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस दोस्तों नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर ए यानी बॉयल का नियम, ध्यान रखना है 46 का दोस्तों बॉयल का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेंथेसाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है?
तो लेंथेसाइड की जो श्रेणी में दोस्तों परमाणु संख्या आता है और दोस्तों 57 से 71 तक, 57 से 71 तक। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा दोस्तों। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का दोस्तों रासायनिक जो सूत्र है वह Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यह धोवन सोडा का नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो पत्तियों का जो रंग पीला होता है दोस्तों वह याद रखना है, कैरोटीन वर्णा के कारण होता है पीला रंग दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, कैरोटीन। नेक्स्ट है कि गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन जो रोग होता है दोस्तों यह आपको याद रखना है किस कवक के कारण होता है? तो ये आपको टीनिया कैपेटिस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पेड़ की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ की छाल पर दोस्तों उगने वाले लाइकोन को याद रखना है कोर्टिकोलस कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिन का कार्य की इकाई क्या कहते हैं? तो जिन की दोस्तों कार्य की इकाई को दोस्तों याद रखना है सिस्ट्रॉन कहते हैं। जिन की कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग है? तब पुष्प का दोस्तों देखिए जो आपका पुमंग भाग दिया गया है यह आपका दोस्तों नर है यानी कि पुरुष का जननांग है। बाकी बाह्य दलपुंज दोस्तों दलपुंज जायंग यह सभी दोस्तों आपका मादा का है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो पौधे का दोस्तों याद रखना है जो आपका फ्लोरिजेंस या दोस्तों फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो मेटाथीरिया का दोस्तों जो उदाहरण है वह आपका कंगारू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंगारू। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 बोल रहा है कि मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत होते हैं? कृंतक दांत पूछ रहा है दोस्तों, कृंतक दांत की संख्या। तो कृंतक दांत की जो संख्या दोस्तों वह 4 है टोटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का दोस्तों उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो यह याद रखना है आपका यकृत से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यकृत से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन 58 करता है कि किस वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो मैथ है दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी दोस्तों नहोम पेन्ह दोस्तों, नहोम पेन्ह। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज को प्रकाशन किस बुक में किया गया था? इटली और ईरान का बोल रहा है दोस्तों, तो इटली और ईरान का आपका याद रखना है यह आपका ग्रीन बुक में। किस बुक में? तो ग्रीन बुक में। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? मलेशिया का समाचार एजेंसी जो दोस्तों ये आपका बरनामा है। बरनामा जो है ये आपका मलेशिया का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर दोस्तों टोक्यो है, याद रखना है, टोक्यो। नेक्स्ट पाते हैं कि बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? बुद्ध चरितम का लेखक दोस्तों आपको अश्वघोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 कह रहा है कि इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपीरियल जो पैलेस है दोस्तों यह याद रखना है जापान में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक स्तंभ। यह हमारा भारत का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था दोस्तों आपका नई दिल्ली में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है 1861 ईस्वी में। वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशन को जाना जाता है। टी प्रकाशन को याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोला दोस्तों कि उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो उषा थोराट समिति का संबंध देश के सभी गाँव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समिति का दोस्तों संबंध इसी से है, याद रखना है। उषा समिति जो था ना दोस्तों इसका उद्देश्य यही था कि देश के सभी गाँवों में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन दोस्तों 71 का रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। तो प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो उस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाले थे। या दादा भाई नौरोजी याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, और यह 1867-68 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह दोस्तों जन्मदाता की बात कर रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन का, तो साइमन कुजनेटस याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया है? तो पहली बार दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो दिया गया था वह याद रखना है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह दोस्तों आपका पंकज अडवाणी। दोहा में जो आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हुआ था या 2023 में, यह दोस्तों पंकज अडवाणी ने जीते थे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 बोल रहा है कि हाल ही में नियुक्ति में से कौन सा सुमेलित है? तो नीलमोहन दोस्तों यूट्यूब का सीईओ बनाया गया, बिल्कुल सही दोस्तों, नीलमोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। एस अब्दुल नजीर यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व यह जस्टिस थे, ये भी सही है। और BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें एवं अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई जो चानू पदक जीता है वो दोस्तों वह याद रखना आपको रजत पदक। फिर दोस्तों यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो यह सभी मैथ दोस्तों आप लोग PDF दे देंगे, PDF वहाँ आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हिंदी है, जिसमें हिंदी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हिंदी का दोस्तों, तीनों पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि अंत तोगवा दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा, उसका संधि विच्छेद करना है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा अंततः प्लस गतवा। नेक्स्ट है कि कमल का प्रवाची है, तो कमल का जो प्रवाची शब्द है दोस्तों वह नीरज है, याद रखना है नीरज। नेक्स्ट बात है कि मिस्र क्या है? तो मिस्र जो है दोस्तों कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यह दोस्तों आपको मिस्र वाक्य है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि हाथी का स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वह याद रखना आपको हथिनी, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है हथिनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी शब्द दोस्तों आपका डॉक्टर जो हो जाएगा, इसमें से उभयलिंगी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 को समाप्त कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।